लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे। पाकिस्तान आइडल में सिलेक्ट हुए हैं लेकिन बाद में इनको निकाल दिया गया। क्या पाकिस्तान आइडल में भी पर्ची सिस्टम चलता है? क्या पाकिस्तान आइडल में भी सिफारिश पर लोग आते हैं? आपको सारे जजों ने पास कर दिया, अपने नंबर पे कर दिया और इंशाल्लाह आपके पास जल्दी कॉल आएगी, आप इंतज़ार करना। मैं इंतज़ार करता रह गया, वहाँ ऑडिशन हो गए, हैरान हो गया, मेरे आँख से आंसू जारी हो गए। मैंने बोला यार ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। मुझे भी एप्रिसिएशन मिली थी और बाद में पता लगा कि सिलेक्शंस पहले से हो चुकी हैं। कहाँ से पैदा करेंगे आप अहमद रुजदी, कहाँ से पैदा करेंगे आप इखलाक अहमद? बस यही रह गया हमारे मुकद्दर में कि हमारे मुकद्दर में नसीबो लाल और दूसरे लोग रह गए। बिलाल साहब को ले लें भाई, कोक स्टूडियो में आप पैसे लेके आप अगर ये कोक स्टूडियो चला रहे हो तो ये पाकिस्तान आइडल में भी यही सिस्टम चलेगा। फवाद खान कहाँ डिजर्व करता है मुझे बताएं? वो आर्टिस्ट है, उसको उसकी सिंगिंग की बेस पे वो आया था लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। इसका मतलब है आपको नहीं पता सिंगिंग का यार। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। मेरे साथ एक सुरीली आवाज़ खड़ी है जो पाकिस्तान आइडल में सिलेक्ट हुए हैं लेकिन बाद में इनको निकाल दिया गया। क्या पाकिस्तान आइडल में भी पर्ची सिस्टम चलता है? क्या पाकिस्तान आइडल में भी सिफारिश पर लोग आते हैं? क्या पाकिस्तान आइडल में भी पैसा चलता है? ऐसा क्यों होता है? इनको पाकिस्तान का सलमान अली कहा जाता है। इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। इनके साथ क्या हुआ, ये कैसे सिलेक्ट हुए, सखर में जो ऑडिशन हुआ है नंबर 1 पर ये आए और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, जो हुआ वो इनसे सुन लेंगे। लेकिन उससे पहले इनकी आवाज़ आपको सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई टैलेंट तो भरपूर है और टैलेंट जो है वो सखर से लाहौर तक गूंजता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुना? बेहतरीन। आपकी आवाज़ खूबसूरत है लेकिन आपका अंदाज उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। सर ये आपकी मोहब्बत है, बाकी बंदे की कोई औकात नहीं है। आपके साथ ज्यादती हुई लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले लोगों को आपकी आवाज़ सुना देते हैं। जी तो क्या सुना रहे हैं? जी मैं अपने आइडियल राहत फ़तेह अली खान साहब का सुनाऊंगा। जी प्लीज। लगता है ये क्यों मुझे सदियों से चाहूं तुझे, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मेरे सपनों में आके अपना मुझको बना के, मुझ पे तू कर एहसान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सुना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जबरदस्त हो गया। आपको सलमान अली भी कहा जाता है तो उनका भी कोई सुना दे। सलमान अली तो नहीं, मैं कोशिश करता हूँ सलमान भाई। मांगे फकीर दुआएं ला, यार दी सूरत माशाअल्लाह, रीत न जानू रिवाज न मानू, मैं ते ठहरा सादा बंदा। ज़बरदस्त होगा जी। बहुत ही खूबसूरत सुरीली आवाज़ गूंजती है जब सुना जाए इनको। तो अच्छा ये बताएं कि जब सखर में एडिशन देने गए, सामने राहत फ़तेह अली खान बैठे थे, फवाद खान बैठे थे और 2 जजेस बैठे थे, तो वहाँ पर कौन सा सुनाया? सर जी जब ऑडिशन, ये तो अब तो आगे के एपिसोड दिखाए जा रहे हैं। जब वो पाकिस्तान आइडल जब सखर में हुआ था ना, तो इनमें से कोई भी जज नहीं था। जी वहाँ के जो थे, कराची के थे जज, जो है मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो कराची से आए हुए थे जज, और कुछ सखर के भी थे माने जाने, जो पहले जो सखर के जो लोकल फनकार हैं बड़े स्टार, वो लोग भी थे। तो उनके सामने मैंने गाया था मैडम नूरजहां का। वो सुनाए। किथे ने हो शामा किथे गए सवेरे, पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे, अज मैनू तक ना, अज मैनू तक ना
पराई तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई। जबरदस्त हो गया जी, बेईमाना वाला गाना भी आ गया और इनके साथ बेईमानी भी हुई है। वो बेईमानी कैसे हुई है, मैं भाई साहब आपको कहूँगा आप इस साइड से ज़रा आएँ तो ये ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कि हुआ क्या है। इतना टैलेंट, इतनी खूबसूरत आवाज़, इतना ज़बरदस्त आपका अंदाज़ है, लेकिन मसला कहाँ आया, क्या हुआ? सर जी मसला मेरे पास ये आया कि मैं जब सिलेक्ट हो गया तो सिलेक्ट होने के बाद अंदर मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, और भी न्यूज़ चैनल थे वहाँ पे, तो जिसको बोलते हैं प्रोमो ले रहे थे वो लोग मेरा कि भाई आप कहाँ से आए, कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट किया आपने सिंगिंग। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा आप इंतज़ार करना, आपके पास कॉल ज़रूर आएगी, आपको सारे जजों ने पास कर दिया, अपने नंबर पे कर दिया, और इंशाल्लाह आपके पास जल्दी कॉल आएगी, आप इंतज़ार करना। मैं इंतज़ार करता रह गया, वहाँ ऑडिशन हो गए, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया दोबारा से। तो मैं हैरान हो गया, मेरे आँख से आंसू जारी हो गए। मैंने बोला यार ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। तो बाद में मुझे किसी के थ्रू पता चला कि भाई जो है वहाँ पे पैसे लिए गए हैं और सोर्स भी लगाई गई है वहाँ पे। जो मेरे साथ गए थे माशाल्लाह वो अब उस पर नज़र भी आने चैनल पे मेरे को। इतने बड़े स्टेज पर भी पैसा लग जाता है? सर हर जगह पैसा लगता है। राना नवीद साहब मौजूद हैं, इनकी अपनी बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है। नवीद भाई, इस लेवल पर भी पैसा लगता है, सिफारिश और पर्ची का कल्चर मौजूद है? देखें, वैसे तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे इस निज़ाम में हर जगह पे ही पैसा लगता है। और मैं आपको एक थोड़ी सी पीछे की बात बताऊंगा कि जब सुरक्षेत्र जब शुरू हुआ था, जिसमें नबील शोकर जो थे वो चैम्पियन हुए थे, उसमें उस वक्त मैं गोल्ड मेडलिस्ट ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस था, गज़ल सिंगिंग के अंदर मैंने गोल्ड मेडल लिया था ऑल ओवर पाकिस्तान। तो मैं भी ऑडिशन देने के लिए गया था, और सेम क्राइटेरिया कि जो क्राइटेरिया इस भाई के साथ हुआ है वही मेरे साथ भी हुआ था। कि जब मैं ऑडिशन देने गया हूँ तो लोकल फ़नकार जो थे, उस वक्त शौकत अली साहब के दो जो बेटे थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे जजेस में, और वो खैर मैं वहाँ पर देने गया, मुझे भी अप्रिसिएशन मिली थी, और बाद में पता लगा कि सिलेक्शंस पहले से हो चुकी हैं। देखिए, जो फ़न है ना, वो उसमें पर्ची सिस्टम लाना और उसमें आपको सिफारिशी निज़ाम लाना, ये आपके अपने लिए ही नुकसानदेह है। मैं बात इस वजह से करूंगा क्योंकि जाहिर है कि जो म्यूज़िक है और फ़न जो है ना, वो किसी सरहदों का मोहताज नहीं है। अगर हम देखें इंडियन आइडल के उससे, तो इंडियन आइडल के अंदर आपको महसूस होगा कि इंडियन आइडल जो है वो मेरिट के ऊपर हो रहा है। अच्छा, जो सिर्फ कंटेस्टेंट ही नहीं, आप उनके जजेस ले लीजिए। इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही आवाज़ है, वो है श्रेया घोषाल, वो उनकी जज है। आप देखें इंडिया का इस वक्त सबसे बड़ा जो म्यूज़िक डायरेक्टर है विशाल, वो उनका जज है। अगर आप रैप की दुनिया में आ जाएं तो बादशाह से बड़ा इस वक्त कोई भी रैपिस्ट नहीं है, वो उनका जज है। अच्छा, हमने किसको बिठाया हुआ है? हमारा जज कौन है? हमारा जज, चले राहत फ़तेह अली खान साहब तो वाकई उनका एक नाम है, एक पहचान है, उनको साइड पे आप थोड़ा सा कर दें तो आप देखें ज़ेब बंगश, उसका कोई एक वायरल आइटम दिखा दें। बिलाल साहब को ले लें, भाई कोक स्टूडियो में आप पैसे लेके आप अगर ये कोक स्टूडियो चला रहे हो तो ये पाकिस्तान आइडल में भी ये सिस्टम चलेगा? फवाद खान कहाँ डिज़र्व करता है मुझे बताएं? वो आर्टिस्ट है, उसको उसकी सिंगिंग की बेस पे वो आया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सका। इसका मतलब है आपको नहीं पता सिंगिंग का यार। खैर, आपने बिठा दिया, भाई नॉन फेसेस बिठाओ। आपके पास नॉन फेसेस नहीं है जिन्होंने दुनिया अचीव की है? कौन से नॉन फेसेस बिठाए? नॉन फेसेस सजाद अली है, शफकत अमानत अली है, किंग ऑफ रोमांस के ऊपर जिसका गाना आ रहा है मितवा है, सजाद अली है, जिसको इंडिया में पंडित कह के पुकारा जाता है, इतनी बड़ी आवाज़। आपके पास शफकत अली खान साहब हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के म्यूजिक टीचर हैं, आपके पास फरीहा परवेज़ हैं, आपके पास हुमैरा चन्ना हैं, आपके पास हुमैरा अरशद बैठी हुई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी आवाज़ जिसको आशा भी पूछती है, जिसको बड़े बड़े नाम पूछते हैं, आबदा परवीन साहिबा। यार असलम साहब भी हैं, आतिफ असलम साहब, आतिफ असलम साहब कोई छोटा नाम है? और आप यकीन माने इमरान भाई, अली जफर भी हैं। अली जफ़र को तो चले आप इस लिहाज से कर लेना कि अली जफ़र जो है वो मौसीकी के किसी प्रोग्राम में इतना ज़्यादा नहीं बैठे। आतिफ असलम तो सुरक्षेत्र के जज थे, और कैन यू बिलीव उन्होंने वो चीज़ें नोट की कि जो एक आम हमारा मुझे नहीं लगता कि कोई म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो महसूस कर सकता है। वो सीखा हुआ बंदा है, ठीक है, उसने एक जॉनरा है, उसने अपनी आवाज़ में एक नया जॉनरा पैदा किया है, वो क्रिएटर है। देखें, पर्ची सिस्टम ना
वहाँ करना चाहिए जहाँ पे डिजर्व करते हो। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था। इनके साथ ज्यादती कहाँ हो? इनके साथ ज़्यादती इस वजह से हो गई कि इनका जो सुनने में आया कि इनका जो एज का फैक्टर है ना वो ज़्यादा था। 25 क्राइटेरिया था और ये आई थिंक 30 के हैं, तो इनको 30 की वजह से निकाल दिया गया। लेकिन अब आप म्यार देखें, आप इंडियन आइडल भी अभी शुरू हुआ है, 18 से शुरू हुआ है, उसमें 29 साल की एक लड़की बहुत खूबसूरत गाती है, उसको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। फ़न की कदर है ना, हमारे पास फ़न की कदर नहीं है। जितने कॉन्टेस्टेंट, ओ भाई थिएटर राउंड शुरू हो गया, आपने एक भी प्लेबैक वॉइस नहीं यार ली, एक फिल्मी आवाज़ आपने नहीं ली, सारे गवैये उठा के आप उसमें लेकर आ गए, सारे के सारे ठुमरियाँ और आ करने वाले आप उठा के लेकर आ गए। कहाँ है प्लेबैक? कहाँ से पैदा करेंगे आप अहमद रुजदी? कहाँ से पैदा करेंगे आप इखलाक अहमद? बस यही रह गया हमारे मुकद्दर में कि हमारे मुकद्दर में नसीबो लाल और दूसरे लोग रह गए। वो पीछे पीछे आंदा मेरी चाल भी ना आई, और अल्लाह के बंदो आपने उसे गोल्डन माइक दे दिया यार। क्या बात करें इनसे, क्या बहस करेंगे इनसे? ऐसे ही है भाई। आपके ख्याल में वो डिजर्व नहीं करती थी गोल्डन माइक? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं अब तक जितनी सिलेक्शंस हुई हैं एक भी गोल्डन माइक आपके ख्याल में मेरिट नहीं हो रहा? ना, मेरिट नहीं हो रहा। इधर चल रहा है अपनी एकेडमी के अपने स्टूडेंट्स। आप देख लेना यार, आप भी तो देख रहे हैं, उसमें कौन सा बंदा है जो डिजर्व करता है? आप हिम्मत हार गए? जी अब तो मैं बिल्कुल हिम्मत हार के अपने गांव से उठ के यहाँ पे आ गया, बस के कोई काम छोटी मोटी नौकरी मिल जाए। तो क्या करेंगे? इतनी खूबसूरत आवाज़ है तो काम क्या करेंगे इसके अलावा? सर इसके अलावा कोई काम आता भी नहीं है, लेकिन क्या करें, पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो उस पर गुजारा कर लेंगे, बस कोशिश करेंगे। चलें जी, आप ये देखें कि कितनी खूबसूरत ज़बरदस्त आवाज़ है। बड़ा सिंगर बन सकता है, अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, लेकिन मौका देने वाले ही मौका यहाँ पर छीन लेते हैं। आप मेरिट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो इंसाफ होना चाहिए। कम से कम अपने आर्टिस्ट को जो है वो इंसाफ देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि इनकी आवाज़ आपको कैसी लगी, उन जजेस ने क्या नोट किया और आपने क्या नोट किया। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।